हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर की अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने अभी फर्स्ट चैप्टर समांतर श्रेणी को समाप्त कर दिया। अब हम दूसरे चैप्टर गुणित श्रेणी को पढ़ रहे हैं और हम उसमें प्रश्नावली 2.2 को आज सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 2.1 तक सॉल्व कर दिया था और सूत्र भी बता दिए था 2.2 के लिए। ठीक, अब 2.2 का हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। 1 + 2 + 4 + 8 + डॉट 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 के 10 पदों तक हमें योगफल निकालना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या दिया है, हम गुणोत्तर श्रेणी पढ़ रहे हैं, इतना तो कन्फर्म है। ठीक, तो हम देखते हैं कि प्रथम पद क्या दिया गया है, मीन्स ए बराबर क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। गुणोत्तर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो इसमें हम आर की वैल्यू निकालेंगे, सार्वनुपात की वैल्यू निकालेंगे। दूसरे पद में से पहले पद का भाग देखिए कितना आएगा, 2। ठीक है, पदों की संख्या n बराबर कितना दिया गया है, 10। क्या निकालना है, 10 पदों तक योगफल निकालना, मीन्स यस 10 निकालना है। ठीक, अब देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योगफल के लिए फार्मूला क्या होता है। टी एन नहीं, एस एन बराबर होता है ए कोष्टक में r पावर n -1 अपान 1 अपान r -1, ये होता है। कब, जब r की वैल्यू जो है 1 से बड़ी हो, तब के लिए ये फार्मूला लगता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 जो है 1 से बड़ी है। ठीक है, अब इसमें हम सभी वैल्यू को रखते हैं। ए के स्थान पे 1 रख दिया, आर के स्थान पे 2 रख दिया, एन के स्थान पे 10 -1। ये जो -1 है वह ये 10 के साथ नहीं बल्कि 2 के साथ है, 2 पावर 10 है और -1। ठीक, बटे आर की वैल्यू कितना है, 2 -1। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पावर 10 है, 2 पावर 10 -1 अपान 2 में से 1 गया 1। ठीक, अब देखते हैं आगे। यहाँ पर आगे 2 पावर 10 -1, 2 पावर 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1024 होती है, और -1 कितना आ गया हमारा, 1023। मीन्स पदों का योगफल कितना आ गया, 10 पदों का योगफल कितना आ गया, 1023। ठीक, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें देखिए क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, 2/9 -1/3 + 1/2 डॉट 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 के 5 पदों तक हमें योगफल निकालना है। तो पहला पद क्या दिया गया है, इसमें ध्यान से देखेंगे। पहला पद हमारा ए बराबर क्या दिया गया है, ए बराबर दिया है 2/9। आर की वैल्यू हम निकालते हैं दूसरे वाले पद में से, पहले वाले पद का भाग दे के 2/9 का भाग दे देंगे। इसमें बाहर वाले गुणा बाहर वाले के साथ -9, अंदर वाले गुणा अंदर वाले के साथ 3 दूनी 6। ये किसे काटेंगे, इसको हम काटेंगे 3 से, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। ये आगे -3/2 हमारा आर की वैल्यू। ठीक है, पदों की संख्या कितनी दी गई है, 5 दी गई है। ठीक, क्या निकालना है, योगफल हमें निकालना है। तो योगफल के लिए सूत्र क्या होगा, एस एन इजिक्वल टू, पहले देखेंगे कि जो r की वैल्यू है वह 1 से बड़ी है या छोटी है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि r की वैल्यू 1 से छोटी है, क्योंकि यहाँ पर -3/2 है जो कि 1 से छोटी है। जब 1 से छोटी होती है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, बाहर a रहेगा, अंदर 1 - r पावर n बटे 1 - r, ये वाला फार्मूला लगेगा। और जब r से बड़ी होती है 1 की वैल्यू, आर की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तब ये वाले फार्मूले लगाते हैं, और जब आर की वैल्यू 1 से छोटी होती है तब इस वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसमें से सभी की वैल्यू को पुट करते हैं। ए की वैल्यू है 2/9, उसके बाद हमारा 1 माइनस आर की वैल्यू कितना आया है, -3/2 पावर n बटे 1 माइनस आर की वैल्यू कितना है, -3/2। और जब माइनस माइनस यहाँ होगा तो प्लस हो जाएगा, 3/2 तो माइनस माइनस साथ होंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं ऊपर 2/9, 1 माइनस, इसको रहने देते हैं -3/2 का पावर n। और यहाँ पर देखिए 2 1 के 2 और 3 2 5, 5/2। अब देखिए इसका ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाले गुणक ऐसे लिख लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा के 2/9 भागे 5/2 ऐसे दिया है, और ये दिया है 1 - -3/2 पावर
अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, इसको यहाँ पे रखना चाहिए, n की वैल्यू यहाँ पे 5 रख देते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू 5। ये बाहर वाले गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले गुणा अंदर वाले के साथ, 2 दूनी 4, 9 पचे 45, 1 माइनस। अब 3 का अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 243 आता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, और माइनस का अगर विषम बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा -243, और 2 का 5 बार मल्टीप्लाई, ये जो घात है ना 5, ये 3 पर भी है, ये 2 पर भी है, तो 3 का 5 बार मल्टीप्लाई किए 243, 5 का 2 का 5 बार मल्टीप्लाई किए तो 32 आया। ठीक, माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 5 था, अगर यहाँ पर सम संख्या होती तो माइनस अपना हट जाता, प्लस में आ जाता। ठीक, एक कोष्टक में आ गया, कोष्टक बंद। 4/45 है यहाँ पे। अब देखिए 1 माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, 243/32 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4/45 सुबह 32 1 के 32, और 32 को इसमें जोड़ देते हैं, 32 + 243/32 कितना आ गया, 4/45 गुणे 3 2 5 4 3 7, और ये आ गया 2 32। अब इसको हम काटते हैं, 4 8 32 हो गया आपका। ठीक, इसको हम काट देते हैं 5 से, 5 9 45 हो गया, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5 5 25, और फिर 2 बचा, फिर 5, फिर 5 बचे 25, इतना आ गया काटने के बाद। आगे देखते हैं ऊपर क्या बचा, ऊपर केवल 55 बचा है, नीचे क्या बचा है, नीचे 9 और 8 बचा है। तो अब हम क्या करते हैं, ऊपर 55 है, ऊपर देखिए यहाँ पे 55 है, और नीचे 9 8 72 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर दूसरे का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन तीसरा हमारा दिया है 1 - 2 + 2 स्क्वायर - 2 क्यूब प्लस डॉट 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 के 10 पदों का योगफल निकालना है हमें। ठीक, देखते हैं इसमें पहला पद क्या है, a बराबर है, इसमें 1 दिया गया है। ठीक है, r की वैल्यू क्या दी गई है, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद का भाग दे देंगे, -2/1 = -2a आएगा। ठीक है, पदों की संख्या कितना दिया गया है, n बराबर इसमें 10 दिया गया है, पदों की संख्या जो कि है, हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। कितने पदों का निकालना है, 10 पदों का योगफल निकालना है। ठीक, सूत्र क्या होगा, अब हम ये देखते हैं कि जो r की वैल्यू है 1 से बड़ी है छोटी, लेकिन हम देख रहे हैं कि r की वैल्यू 1 से छोटी है, क्योंकि यहाँ पर -2 है जो कि 1 से छोटा है। तो योगफल का फार्मूला क्या लगेगा, गुणोत्तर श्रेणी में a, और जब r की वैल्यू जो है 1 से छोटी होती है तो 1 - r⁴n/1 - r, ये वाला फार्मूला लगता है। n के स्थान पे 10 रखते हैं और सभी की वैल्यू को पुट करते हैं, a के स्थान पे 1 आ गया, 1 - r के स्थान पे -2, पावर n के स्थान पे 10। ठीक, उसके बाद बाई 1 - r के स्थान पे -2, और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, 1 तो हट गया यहाँ से। अब देखिए ऊपर देखिए 1 माइनस, अब -2 का अगर हम 10 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर माइनस है, इसका सम बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स 10 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो माइनस तो हट जाएगा, और 2 का 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1024 आता है। ठीक, बटे 2 और 1 कितना आ गया, 3। अब 1024, 1 - 1024 को सॉल्व करेंगे तो 1023 आ जाएगा, उसमें से मतलब एक घटा देंगे, लेकिन यहाँ पर बड़े वाले के साथ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस करेंगे, क्योंकि एक में से हम घटा रहे हैं ना। तो ये आ गया आपका गुणोत्तर श्रेणी में 10 पदों का योगफल। चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, a + b + a² + 2b + a³ + 3b डॉट 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 n पदों तक हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। पहली बात तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आएगा, आप ये डिसाइड करेंगे कि ये कौन सी श्रेणी दी गई है। ठीक है, यह आपकी कौन सी श्रेणी दी गई है, तो हम ये जानते हैं कि यह समानांतरीय गुणोत्तर श्रेणी है। हमने समानांतरीय गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से बातें की थी, आप जाकर सबसे पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, ये समानांतरीय गुणोत्तर श्रेणी है, मीन्स यह समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी से मिलकर बना है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी से मिलकर बना है ये जो समांतरीय श्रेणी होती है। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग तोड़ेंगे कि एक को समांतर श्रेणी बनाएंगे और दूसरे को गुणोत्तर श्रेणी बनाएंगे।
ठीक। अब यहाँ पर देखिए दो पद हैं ए और बी, ए स्क्वायर 2b, ए क्यूब 3b। इस कोष्टक के अंदर दो दो पद दिए गए हैं। पहले पहले वाले पद की कंपेयर करेंगे। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए क्यूब है। ठीक है, मीन्स ए में अगर हम ए से गुणा करें तो ए स्क्वायर हो जा रहा है, ए स्क्वायर में अगर ए से गुणा करें तो ए क्यूब हो जा रहा है। मीन्स ए के मल्टीप्लाई करने से बढ़ रहा है। मीन्स ये क्या हो सकता है, यह गुणोत्तर श्रेणी हो सकता है। तो हम लिख लेंगे कि ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, और ऐसे अगले वाले में क्या हो जाएगा ए पावर 4, फिर उसके अगले वाले में क्या हो जाएगा ए पावर 5। जैसे यहाँ ए स्क्वायर ए क्यूब, वैसे ए 4 आएगा ना, तो यहाँ पे प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया गुणोत्तर श्रेणी। और प्लस यहाँ पर बीच में प्लस है, प्लस हो गया। अब दूसरी श्रेणी क्या कह रही है, यहाँ पर बी है, बी में क्या हम बी से गुणा करें तो बी स्क्वायर आ जा रहा है, नहीं आ रहा है, में से गुणा करने पर नहीं आ रहा है। तो क्या बी में हम एक बी और जोड़ दे तो 2b आ जा रहा है, हाँ। 2b में हम एक और बी जोड़ दे 3b आ जा रहा है, हाँ। तो यह समांतर श्रेणी हो गई, ठीक। जिसको हम लिखते हैं b प्लस 2b प्लस 3b प्लस डॉट डॉट डॉट, ये है हमारा समांतर श्रेणी, ये है हमारा गुणोत्तर श्रेणी। मीन्स ये है हमारी GP, ये है हमारी AP। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है n पदों तक योगफल निकालना है, ठीक है। अब हम सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं, ठीक। देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी में योगफल का सूत्र होता है कि, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें दिया क्या है। a बराबर दिया है, a हो गया, चूँकि यह गुणोत्तर श्रेणी है तो r निकालेंगे, r बराबर ए स्क्वायर बाई ए बराबर कितना आ गया a। अगर आपको और चेक करना है यार तो तीसरे पद में से दूसरे पद को भाग देंगे, वही a ही आएगा, ठीक। अब यहाँ समांतर श्रेणी में चलते हैं, तो इसमें प्रथम पद a बराबर कितना दिया गया है, b दिया है। उसके बाद इसमें r की वैल्यू नहीं, इसमें d सार्वधातुक की वैल्यू निकालते हैं। d की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा के 2b माइनस बी बराबर कितना आ गया b, d की वैल्यू आ गई। अब गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योगफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, चूँकि यहाँ जो a दिया है वह 1 से बड़ा है, ठीक, पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी में n पदों के योगफल निकालने के लिए सूत्र, जब r की वैल्यू, ये है r बराबर a आया है ना, r की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो क्या सूत्र होता है, a कोष्टक में r पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1, ये होता है सूत्र। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया। और समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल के लिए सूत्र होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है, ये सूत्र होता है। सभी की वैल्यू को रखते हैं, यहाँ पर प्रथम पद a है तो यहाँ पे a रखेंगे, यहाँ की r की वैल्यू a है तो यहाँ हम a रखेंगे, a पावर n पदों की संख्या दिया नहीं है, केवल n पद तक बोला है, ठीक। तो माइनस 1, r की वैल्यू कितना दिया है a, तो a माइनस 1, ये गुणोत्तर श्रेणी का योगफल हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए n की वैल्यू इसमें भी नहीं दी गई है तो वैसे n रहने देते हैं। इसमें प्रथम पद a जो है, ध्यान से समझिएगा, इसमें जो प्रथम पद a है उसके स्थान पे हमें b रखना है। मीन्स यहाँ हो जाएगा 2 इंटू बी प्लस n की वैल्यू दी गई n माइनस 1 रहने देते हैं। d की वैल्यू क्या आया है, b आया है, रहने देते हैं। इसको देखते हैं a, इसको सॉल्व, ये तो बस हो गया सॉल्व, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इसको रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, n/2 रहने देते हैं। अब देखिए 2b प्लस b का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा bn माइनस बी, ठीक, bn माइनस बी। इसको हम उतारते चलते हैं, a पावर n माइनस 1 अपान a माइनस 1 और प्लस। अब देखिए यहाँ n/2 कोष्टक में 2b में से b को घटाएंगे कितना आएगा b, प्लस क्या आएगा bn आएगा, ठीक, इतना आएगा। देखते हैं a पावर n माइनस 1 अपान a माइनस 1 प्लस। अब इसमें से हम b कॉमन लेंगे और उसको बाहर निकाल के इस n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा bn/2 आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा n बचेगा प्लस 1 बचेगा, ठीक। ये आ गया हमारा n पदों तक योगफल। सबसे पहले हम पहचानेंगे श्रेणी कौन सी दी गई है, और ये जो श्रेणी दी गई है यह दो श्रेणियों से मिलकर बनी है, समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, 5वां क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हार्ड है, आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारी एक श्रेणी दी गई है, कहा है कि हमें क्या करना है, n पदों तक हमें क्या करना है, योगफल निकालना है। भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी श्रेणी दी गई है
इसको सबसे पहले तोड़ना होगा कि ये समांतरी है गुणोत्तरी है कि समांतरी गुणोत्तरी है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब हमारे बुक में जो है कठिन होने के नाते बुक में हमारे संकेत भी दिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रथम पद लिखते हैं। प्रथम पद क्या है हमारा, x प्लस वाई है। हम क्या करते हैं, जितने भी पद हैं उसमें हम x माइनस वाई से गुणा तथा x माइनस वाई से भाग करते हैं। x माइनस वाई से गुणा और x माइनस वाई से भाग करते हैं। क्या आएगा यहाँ पे, देखिए कुछ सूत्र होते हैं उसको ध्यान देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर दूसरा सूत्र देखिए, x प्लस वाई एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में x माइनस वाई का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चाहे इसके स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं, चाहे इसके स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं। ठीक, ये दूसरा सूत्र मीन्स x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, देखिए तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई है, ठीक, x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में क्या है, x माइनस वाई। यह है हमारा पहला पद। अब हम दूसरा पद देखते हैं, द्वितीय पद। इसमें यही ट्रिक है कि सभी पदों में आप x माइनस वाई से गुणा तथा भाग कीजिए। ठीक, अब दूसरा पद हम उतार लिए, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे, हाँ बस ये दूसरा पद है। अब हम क्या करेंगे, इसमें x माइनस वाई से गुणा कर दिए और x माइनस वाई से भाग कर दिए। ठीक, अब क्या होगा, अब सूत्र ये जो है ये भी एक सूत्र का निर्माण करता है। ठीक है, क्या सूत्र है, ये पहला वाला सूत्र कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो इसके स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं, मीन्स इसके स्थान पे पूरा हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिख सकते हैं। तो यही सूत्र यहाँ पे दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस वाई दिया गया है। तो इसके सबके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इधर लिखते हैं, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और नीचे हम एक्स माइनस वाई को रहने देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा तीसरा पद होगा, चौथा पद होगा, पांचवा पद, ऐसे डॉट 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 हमारा होता जाएगा। तो चूँकि अब हमें श्रेणी क्या मिलेगी, श्रेणी क्या मिलेगी हमें, जैसे हमारी श्रेणी बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स माइनस वाई, ये पहला पद मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या मिल रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बटे एक्स माइनस वाई, ये दूसरा पद मिल रहा है। फिर तीसरा पद क्या मिलेगा, एक्स पावर फोर माइनस वाई की वाई पावर फोर बटे एक्स माइनस वाई, ये हमारा चौथा पद मिल रहा है। ऐसे हमें इनफाइनाइट तक ऐसे मिलता जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे तो x माइनस वाई सभी हर में, सभी के पद में नीचे हर में कॉमन है, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं। x माइनस वाई बाहर आ गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक कोष्टक में इसको करते हैं, स्क्वायर वाले को एक कोष्टक में, एक क्यूब वाले को एक कोष्टक में, और यहाँ पर एक्स पावर फोर और माइनस वाई पावर फोर, ये माइनस है। ठीक, ऐसे हमें इन्फिनिटी तक मिलता रहेगा। अब क्या होगा, अब ये अपने विस्तार रूप में आ गया है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि यह किससे किससे मिलकर बना है। हम जानते हैं कि यह समांतरी गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि ध्यान से देखिए समांतरी गुणोत्तर श्रेणी है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर में यदि हम एक्स से गुणा करें तो एक्स क्यूब आ जाता है, एक्स क्यूब में यदि एक्स से फिर गुणा करें तो एक्स पावर फोर आ जाता है। वाई स्क्वायर में देखते हैं, वाई स्क्वायर में यदि हम वाई से मल्टीप्लाई करें तो वाई क्यूब आ जाएगा, वाई क्यूब में वाई से मल्टीप्लाई करें तो वाई पावर फोर आ जाएगा। मीन्स ये सब क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। लेकिन दो दो गुणोत्तर श्रेणी को मिलकर बनाया गया है, तो इसको हम अलग अलग तोड़ेंगे। कैसे, एक्स वन अपान एक्स माइनस वाई को बाहर रहने देते हैं कोष्टक के अंदर, एक कोष्टक में सभी यक्स के पद को लिखते हैं, सभी यक्स के पद को। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे एक्स क्यूब दूसरे वाले पद में से उठा लिया, एक्स पावर फोर तीसरे वाले पद में से उठा लिया, ऐसे अगले वाले पद में से एक्स पावर फाइव, ऐसे ऐसे आता जाएगा। ठीक, एक कोष्टक बंद। फिर ध्यान से देखिए यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस वाई क्यूब है, यहाँ पर माइनस वाई पावर फोर है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, वाई को माइनस को कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद कोष्टक में क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर बच जाएगा प्लस वाई क्यूब बच जाएगा प्लस वाई पावर फोर बच जाएगा प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक बच जाएगा।
अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब 1/x माइनस वाई उतार लेते हैं। उसके बाद ये दोनों गुणोत्तर श्रेणी में है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। प्रथम पद इसमें क्या दिया गया है, प्रथम पद हमारा x स्क्वायर है और r की वैल्यू क्या होगी, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दूसरे पेज पे देखते हैं। यहाँ पे प्रथम पद हमारा है x स्क्वायर और यहाँ पे r की वैल्यू कैसे आएगी, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएं तो क्या आ रहा है, x आ रहा है। ठीक, ये आ गया इस वाले पद के लिए, x वाले पद के लिए। y वाले पद में क्या है, प्रथम पद y स्क्वायर है और r की वैल्यू क्या है, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद का भाग दे देंगे। ठीक है, तो क्या आ जा रहा है, y। ये आ गया हमारा a और r की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर n पदों का योगफल रखेंगे। गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योगफल का फार्मूला होता है यस एन। ये यहाँ पर जो x की r की वैल्यू है वह 1 से कम मानी गई है। ठीक है, 1 से कम मानी गई है, तो n पदों का योगफल क्या है, a 1 माइनस आर पावर n अपान 1 माइनस आर। अब इसी को हम रखते हैं, सभी के वैल्यू को ला के इस पे रखते हैं, फिर इसकी वैल्यू ला के इस पे रखते हैं, बीच में माइनस लगाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में a के स्थान पे हम रखेंगे x स्क्वायर, 1 माइनस आर पावर n के स्थान पे 1 माइनस आर कितना आया था, x आया था, x पावर n बटे 1 माइनस आर है तो 1 माइनस ये x, 1 माइनस x। ये हो गया पहले वाले के लिए, पहले वाले गुणोत्तर श्रेणी के लिए। उसके बाद बीच में माइनस, फिर उसके बाद y वाले पद को हल करेंगे। ये भी गुणोत्तर श्रेणी में, इसमें पहला पद ये है और r हमारा कितना आया था, y आया था, जो कि r जो है 1 से छोटा है तो इसमें भी सूत्र लगेगा a कितना है, y स्क्वायर। कोष्टक में 1 माइनस आर पावर n लगाना है तो 1 माइनस आर कितना आया था, y, तो पावर n बटे 1 माइनस आर लगाना है तो r कितना आया था, y, तो 1 माइनस y। ये आ गया आपका n पदों का योगफल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद 1/2 पावर n है तो श्रेणी के 5 पदों का योगफल निकालना है। मीन्स हमें tn दिया गया है, n वां पद tn बराबर हमें 1/2 पावर n दिया गया है। अच्छा, n वां पद हमारा 1/2 पावर n है तो पहला पद क्या होगा, n के स्थान पे 1 रखते हैं, 1/2 होगा। दूसरा पद क्या होगा, n के स्थान पे 2 रखेंगे, 1/4 होगा। तीसरा पद क्या होगा, n के स्थान पे 3 रखते हैं, 1/8 होगा। चौथा पद क्या होगा, n के स्थान पे हम 4 रखते हैं, 1/16 होगा। ठीक है, पांचवा पद क्या होगा हमारा, n के स्थान पे हम 5 रखते हैं तो हमारा 1/32 हो गया। मीन्स ये है हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा पद। हमें क्या प्राप्त हो गया, गुणोत्तर श्रेणी मिल गया, गुणोत्तर श्रेणी मिल गया। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, डॉट 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 8 डॉट डॉट डॉट, ऐसे हमें मिला है। कहाँ तक मिला है, 5 पदों तक मिला है। अंतिम पद हमारा ये है। ठीक है, एक पद और है, चलिए उसको भी लिख लेते हैं, क्या डॉट डॉट करेंगे। टोटल 5 पद हैं क्योंकि निश्चित है। ठीक, 5 पद आ गए। अब हम देखते हैं इसमें कि पहला पद क्या है, 1/2 है। r क्या है, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद का भाग देंगे, 1/2, 2 कैंसिल, यहाँ से 1/2, r की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, 5 पदों का योगफल। मीन्स n बराबर कितना है, 5 है, यस 5 हमें निकालना है, 5 पदों का योगफल हमें निकालना है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो r है वह 1 से छोटा है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, देखते हैं दूसरे पेज पे। जब r की वैल्यू जो है 1 से छोटा होता है तब ये वाला फार्मूला लगता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सभी की वैल्यू को ला कर रखेंगे। a के स्थान पे 1/2 हो गया, 1 माइनस r के स्थान पे 1/2 हो गया, पावर n कोष्टक बंद अपान 1 माइनस r के स्थान पे क्या हो गया, 1/2। हल करते हैं, 1/2 कोष्टक में, एक सेकेंड, n के स्थान पे हम 5 रखेंगे क्योंकि n की वैल्यू दी गई है 5। 1 माइनस, अब 1/2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1/32 आएगा। ठीक है, और 1 माइनस 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 2 1 के 2 और उसमें से 1 गया तो 1/2 आएगा, 1/2 कैंसिल, 32 1 के 32 हो गया, 32 में से 1 गया, क्या आ गया, 31, 31/32। ये हो गया हमारा 5 पदों का योगफल। ठीक है,
देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा थोड़ा सा। सिद्ध करे कि श्रेणी ए आर स्क्वायर कामा डॉट 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 के n पदों के व्युत्क्रमों का योग इतना है। हमारी गुणोत्तर श्रेणी दी गई है, प्रश्नानुसार गुणोत्तर श्रेणी है कि ए आर स्क्वायर डॉट डॉट के n पदों के व्युत्क्रमों का योग पूछा है, व्युत्क्रमों का पूछा है योग। ठीक है, इतना तो दिया है गुणोत्तर श्रेणी, इनके व्युत्क्रमों का योग। तो हमारी जीपी क्या बन जाएगी, गुणोत्तर श्रेणी क्या बन जाएगी, प्रश्नानुसार गुणोत्तर श्रेणी क्या बन जाएगी, इनके व्युत्क्रमों का योग निकालना। तो इनका व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, 1 में, मीन्स इनका उल्टा 1 ए आर स्क्वायर डॉट 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 के n पदों का योग हमें निकालना है। अब बस हमें इसी का योग निकालना है। इसमें पहला पद क्या है, 1/a है, r क्या है, मीन्स r अनुपात क्या है, दूसरे पद वाले में पहले पद का भाग दे देते हैं, 1/ar बाई 1/a। ठीक, तो ऊपर वाले गुणा ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले गुणा नीचे वाले के, अंदर वाले गुणा अंदर वाले के साथ। ठीक है, बाहर वाले गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले गुणा अंदर वाले के साथ। ए कैंसिल, r बराबर हमारा 1/r है, n की वैल्यू हम n ही रखेंगे क्योंकि n पदों का योग पूछा है। ठीक, हम देख रहे हैं कि r की जो वैल्यू 1/r आई है वह 1 से छोटी है, तो फार्मूला क्या होगा, n इक्वल टू a 1 - r पावर n अपान 1 - r होगा। सभी की वैल्यू को रखते हैं, a के स्थान पे 1/a, कोष्टक में 1 - r के स्थान पे 1/r पावर n, कोष्टक बंद, अपान 1 - r के स्थान पे 1/r। ठीक, अब देखिए 1/a रहने देते हैं ऊपर, फिर 1 ये 1/r का होल पावर n है, तो इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो 1/r पावर n आ जाएगा। ठीक, नीचे वाले देखिए r का एलसीएम लेंगे तो r -1/r आ जाएगा, r-1/r आ जाएगा। ठीक, अब बाहर वाले गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले के साथ करते हैं और इसका एलसीएम भी लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, r पावर n -1 अपान, ये r ऊपर चला जाएगा गुणे r, और a इसके साथ आ जाएगा a इंटू r-1, इतना आ गया। अब देखिए क्या होगा, और जो एलसीएम हम लिए थे r पावर n -1, ये r पावर n बचा है, ये नीचे चला जाएगा। ठीक, गुणे r पावर n। ये समझ में आया कि नहीं आपको, इसको आप एकदम आसान अपने हिसाब से इसको सॉल्व करिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखिए, अब यहाँ पे समझिए, अब ये जो r पावर 1 है इसको हम नीचे ले जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, r पावर n -1 अपान a r-1 गुणे में r पावर n पहले से है, r पावर n ये पहले से है, जब ये r पावर 1 नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, r पावर -1 हो जाएगा। ठीक, और r पावर -1 यहाँ पे लिख देंगे, गुणे में है। देखिए आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा r पावर n माइनस यहाँ r पावर 1 और इंटू r पावर n -1, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, ऊपर और नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - r पावर n बटे में क्या आ जाएगा, a 1 - r, और क्या आ जाएगा, r पावर n -1, ये, और यही जो है कि हमें सिद्ध करना था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ये वीडियो खुद ही लंबा हो गया है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।